हर रात को, हर रात दिन होलसेल करता है ये सेल फोन की एक्सेसरी, चार्जर, केबल और ये सब वहाँ पे ह्यूस्टन में उसका ऑफिस है। वो हर रात शाम को जितनी भी सेल होती है ना, रात को बैठ के कंटेनर ऑर्डर कर रहा होता है एवरी नाइट चाइना से, कि मेरा इतना माल बिका है उसमें और ये माल चढ़ा है एवरी नाइट। जो मतलब 6 वर्किंग डे होते हैं ना, मंडे वो कर रहा हूँ। अमेरिका इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट। अगर इसका फ़ायदा आप स्टडी करें इस चीज़ को, से मैं मोरेगा की नहीं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर की उसके हिसाब से भी बता रहा हूँ कि हर चीज़ में सबसे बड़ा बायर आपको जो मिलेगा ना, फूड के अलावा, खाने पीने में तो जहाँ आबादी ज़्यादा ही हुआ, लेकिन जो कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ी है ना, नॉन फूड आइटम, वो यूनाइटेड स्टेट्स, उनके ऊपर पैसा भी है। वो पैसे भी बहुत होंगे। अकबर भाई, इसमें जो साइकिल आप बनाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि वो पेमेंट किस तरह आप रोटेट करेंगे? एक कंटेनर चला गया, $33,000 आपके पास आ गए। हाँ। एक कंटेनर चला गया, हाँ, अब दूसरे कंटेनर भेजने के लिए फिर आपको मजीद इतने ही पैसे चाहिए। जितने लोग अपने पैसे वापस ले लेंगे उतने नए इन्वेस्टर चाहिए नहीं, होंगे। उसको तो 8 महीने का, 8 महीने में तो कम से कम जो टारगेट है, जिस तरह अकबर भाई बात कर रहे हैं, कम से कम 4 कंटेनर जा चुके होंगे मजीद। उसकी इन्वेस्टमेंट आप कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं तो उस वक्त देखिए ना, उस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि हाँ। पैसे जैसे आपके प्रॉफिट आ रहे होंगे ना, तो CFW के पैसे भी आ रहे होंगे। तो फिर मैं आपके एक दूसरा प्रपोजल लेके आ रहा हूँ जी। कि भाई देखो, ये अब ट्रेंड बन रहा है या ये एक पैटर्न बन रहा है, तो क्या आपका इंटरेस्ट है सेकंड कंटेनर में इन्वेस्टमेंट करने का? आप बोले यार हम पहले एक को क्लोज करेंगे, फिर हम आपसे दूसरे कंटेनर, मतलब ये सेकंड का दूसरा पूल बनाएंगे आप? दूसरा पूल बनाएंगे। पहला ऑप्शन आप होगे, फिर उसमें दूसरा ऑप्शन जो है ना, जो बंदे मुझसे पूरे जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, उनके पास में चले जाऊंगा। क्यों, आपके यहाँ तो मैंने एक रन ले लिया ना, वो तो सबकी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो तो 8 ठीक महीने है। के लिए ब्लॉक हो गई ना, समझे? वो तो ब्लॉक हो गई ना। जी। अब ठीक है, अब 4 माह 5 माह के अंदर देखा कि दूसरा पीछे कंटेनर का आप माल तो तैयार- हर महीने भेजने की प्लान कर रहे हैं ना, कम से कम मिनिमम एक। पहला माल जैसे जा रहा है अप्रैल के अंदर, जी बिल्कुल, ठीक है। मार्च के अंदर है ना, पाउडर अपना पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब मुझे जून के अंदर जो है ना, दूसरा कंटेनर की तैयारी शुरू करनी ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे पत्ते है ही नहीं ना। बिल्कुल सही है। जितना भी पत्ता आया जी वो हाँ। मैंने लगा दिया इस कंटेनर का। ठीक है, अप्रैल वाला लेकिन चला अब गया। लेकिन वो जो माल उतरेगा ना, वो इतना स्लो नहीं उतरेगा जो पहले कंटेनर वो का स्पीड में होता है। उतरेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, उससे ट्रेंड क्या, आप उसमें आपके माल को वहाँ बिकना शुरू होने में दूसरा मंथ चल रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब मैं बोलूँगा भाई देखो, ये अभी हमने माल पाउडर बनाना शुरू हुआ, ये हमारा अब है ना इतने कंटेनर का माल है, ये बनाने में इतना टाइम है, आर यू इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। और यू जस्ट वांट टू वेट अंटिल ये 8 या 9 मंथ क्लोज होते हैं? आप बोलते हो यार, अब मेरा आप सबका एक डिसीजन आप लेते हो कि अभी इंटरेस्ट नहीं है, जब तक पहले वो होगी हम सेटिस्फाई होंगे, फिर मैं जाऊंगा किसके पास, जो बंदा पूरी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सही है, ठीक है। वहाँ क्यों जाएंगे आप दोबारा इन्वेस्टमेंट? अगर आपने डिनाई कर दिया ना सेकंड कंटेनर, मतलब आधे लोगों ने एग्री कर लिया, आधों ने नहीं किया। नहीं, किसी ने भी नहीं किया एग्री। हाँ, तो जिस तरह अभी आपने जमा किए हैं, ऐसे दोबारा जमा कर लें नए बंदे। इतना टाइम नहीं है उनके पास ना, ये। इतना बात। अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, मोरिंगा पाउडर एक दफ़ा डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, वो अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे ब्लैक थैली की किसने बात की थी? कोई हमारे पैकेजिंग का बंदा है जिसने बोला मैं काली आपने की थी ना बात। मोरिंगा जब उतरता है ना अपना, जब इसका ये पाउडर यहाँ से प्रोसेस ख़त्म होता है, जो यहाँ का है ग्रीन पार्क का मोरिंगा फार्म का, वो हम लोग काली थैली में बंद करके रख देते हैं, ड्राई करके। काली का इस वजह से कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई चीज़ ग्रो नहीं हो सके। अगर लाइट होगी ना, जैसे पानी का टैंक आप लगाते हो, अगर सफ़ेद टैंक लगाओगे ना, तो उसमें काई या कोई ना कोई चीज़ जमा होने लग जाएगी। काला लगाओगे तो उसमें लाइट नहीं आती ना, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें हो नहीं सकता। जब फॉइल बैग है, फॉइल बैग है या मेटलाइज है? लेकिन मैं पता है क्या कह रहा हूँ, अब मुझे पता है कि एवरी टाइम मैं है ना मोरिंगा के पत्तों की डंडी काटता हूँ ना, मेरी प्रोडक्शन हो रही है डबल।
अब मार्च से अप्रैल से मेरी प्रोडक्शन हर महीने डबल होते जा रही है। 21 से 27 दिन में मेरी एक हार्वेस्ट होता रही है, ठीक है। इतना माल मैं पाउडर करके कैसे जमा करूँगा, उसको भी तो ठिकाने लगाना है, ठीक है। प्लस हमें चाहिए कि जब अब माल बिकना शुरू हो रहा है तो हम शिपमेंटें भी यहाँ से निकालना शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो हमारा जो मेन चीज़ है ना कि हमारा पाउडर सील्ड होकर रेडी पड़ा हुआ हो। अच्छा, कैप्सूल फॉर्म में आप हैंडमेड है या मशीन? अभी फ़िलहाल हैंडमेड ही कर रहे हैं, लेकिन मशीन ले लेंगे, आपकी लेकिन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तब। हैंडमेड ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, हैंडमेड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब वो मशीन में जाता है तो हीट होने पे उसकी चीज़ें नहीं जो नहीं, आप आ कैप्सूल जाते। बनाने में अच्छा, कैप्सूल वो हाथ से कर रहे हैं ना, अब उसके अंदर- मैं बेसिकली मैं जो पूछ रहा हूँ पाउडर फॉर्म का पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ की चक्की होती है, उसका पिसा हुआ अलग होता है, उसमें मशीन की गर्माहट जो होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आटा होता है ना, आटा जो हाथ की चक्की का जो आटा होता है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसका बहुत ज़्यादा नहीं, बेनिफिट है। वीट के और मोरिंगा के अंदर मैं दो चीज़ बता दूँ। मोरिंगा पत्ता है, ठीक है। अब जो बंदा देखो, सबसे ज़्यादा रिसर्च मोरिंगा के अंदर पाकिस्तान में किसी ने की है ना, वो पंजाब का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो फैसलाबाद में, वो बंदा मुझे क्या कहता है कि फारूकी तुम है ना ये जो है ना 50 डिग्री के नीचे रखना जब इसका पाउडर बना रहे हो, ठीक है। तो जो मेरे पास मशीन है ना, एक सियालकोट से मैंने बनाई थी कोविड के 1 साल बाद, जब कोविड का पहला साल निकल गया था, और फिर तो वो मशीन के अंदर हम लोग पहले उसको क्या पूरा ही पीस देते थे, 8-10 सेकंड में पीस के वो हल्दी जैसा पाउडर बन जाता था, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, बोला आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप जब ये इतनी अंदर हीट जनरेट करते हो और 50 डिग्री आता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। यही चीज़ मैं पूछना ये चाह रहा चीज़ करें, ठीक है। उसके कहने के बाद फिर मैंने जो बंदा इसका हेड है, जो ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे मैं आता हूँ, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पाउडर बनाने से लेके बोतल तक माल पैक करके कार्टन में पैक करना उसकी जिम्मेदारी, वो एक ही टीम है, ठीक है। उसको मैंने बोला कि आप इंटरवल के इसके अंदर करो, और इसका कलर डार्क ग्रीन ही आना चाहिए। अगर देखें, अब क्योंकि हम 3 साल से काम कर रहे हैं ना, तो हमको पता है कि कौन सी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान आ रहा है। उसने क्या किया कि 4 सेकंड मशीन चलाए, बंद कर दी, फिर 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर 4 सेकंड मशीन चलाई, फिर बंद कर दी। तो जो ग्राइंडिंग हम एक वक्त में करते थे ना, वो अपना 4 हिस्सों में कर रहे हैं, ठीक है। इसका उपाय ये है कि अभी आखिरी वो 100 किलो पाउडर बना रहा है, वो मशीन में अपना जो मेरा दोस्त है आयन मैन, सलीम नाम है उसका, उसके इर्द गिर्द बना रहा हूँ वाटर बॉडी। ये बात की थी मैंने आज, ठीक है, कि पानी डाल के उस सिलेंडर को ठंडा रखो ताकि हम है ना ज़्यादा से ज़्यादा माल पी सकें। फिर भाई ने मेरे को, आपने सजेशन दिया, इन्होंने सजेशन दिया कि उसके यहाँ कॉपर की पाइप लगा दो ताकि है ना पानी बिल्कुल यख ठंडा हो जाए, आप समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर अंदर उसका तापमान 50 डिग्री से नीचे रहेगा, हमारी प्रोडक्ट A1 होगी, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी नहीं आएगी। जब गोरा भी लैब टेस्ट कराएगा या हम GMP सर्टिफिकेट भी लेंगे या किसी ब्रिटिश पार्टी को भी बेचेंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होगी, हमारा माल अच्छे दाम पे बिकेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि अब जैसा अभी ये हमारी चाल चल गई, फिर वी विल गो फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 4 साल में मिलती है। इसके अंदर अपना OC1, OC2, OC3, OC4 वो फाइनल होता है 4था साल में। जब आप उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर आ जाते हो और आप अपने बायर को बता रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और हम उनकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपके माल को लेने में ज़्यादा प्रेफर करेगा। ये मैं होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो अब ये नॉलेज यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें ये घुसी हुई है ना कि मतलब अब ये फजर तक भी आपको ये चीज़ें मतलब बताता रहता है। नमाज पढ़ना है ऐसा नहीं। तो आपने कहा कि पहला कंटेनर जब बिक जाएगा
सेकंड कंटेनर की इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटी उन्हीं को होगी जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की है। अगर लेकिन वहाँ से नहीं हुआ वहाँ से नहीं हुआ तो आप अपने इन्वेस्टर्स की तरफ जाएंगे। मैं उनकी तरफ लेकिन उसके बावजूद जो फ़र्ज़ करें कि एक साइकिल ख़त्म कर लिया आपने, हाँ। दूसरे कंटेनर की इन्वेस्टमेंट आपने किसी से ले ली है, हाँ लेकिन जब तीसरा कंटेनर आएगा तो जो जिसकी साइकिल ख़त्म हो गई उनके पास फिर भी ऑप्शन होगा, ये क्योंकि option आपने तो फिर भी- स्केल ही करना है ना, हाँ तो वो स्केल ही करना है ना। मैं बदला बोर्ड में थोड़ी हाँ ये आपका राइट है, क्यों जब तक आपका पहले उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती और आपको मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो ये आपका राइट बनता है। तो इसमें मुझे अपना नाराज़ करने होने वाली कोई बात ही नहीं। फिर दोबारा मैं आपके पास आऊँ। तीसरे चौथे कंटेनर में दोबारा ऑप्शन है मौजूद। हाँ है। हाँ। जब ये आपकी जो असल मूड़ी आपने लगाई है जो वो आपको 8 महीने में 9 महीने में वापस कर दूंगा तो हमारी वो पहली डील क्लोज हो गई ना। तो अब मैं उस वक्त ये बोलूँ भाई अभी इंटरेस्ट है, अब और एक कंटेनर हमारा बन रहा है और बीच में मैंने एक कंटेनर और निकाल दिया। किसी का दिल चाहेगा बोलेगा हाँ इंटरेस्ट है, किसी का नहीं है। लेकिन अकबर भाई उसका जो ड्यूरेशन है, जो तीसरा होगा उसका ड्यूरेशन 4 महीने रह जाएगा, फिर 8 महीने की जगह। हाँ। ऐसा ही है, नहीं, आप- क्योंकि उस वक्त तो नहीं, प्रोडक्शन आपके जितना पास मैं- ऑलरेडी आ चुकी होगी। अच्छा असलम भाई जितना है ना फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग होते जाएंगे ना जी। एज CFW भी जी। ज़रा आप समझिएगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ है ना पहले से है ना प्रेप करके रखे हुए होंगे। ठीक है। ठीक है, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि डे 1 से जो पहली एयर शिपमेंट छोटी वाली जाएगी ना जी। अमेरिका, जी डे 1 से बंदे लगे हुए होंगे होलसेल के ऑर्डर पकड़ने में, लोगों की अपनी ब्रांडिंग की। सही। उसको क्या कहते हैं, उसका आपका एक वाइट लेवल। हाँ वाइट लेवल जी। है ना, कि भाई वाइट लेवल में आप ये माल उठाते हो, ये मैं तुम्हें इतने पैसों में देता हूँ, आप ऑर्डर मुझे वाइट दो। लेवल के हमारे से क्वेश्चन है कि आपने तो GMP सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के नाम पे निकलवाया ना, अपने ब्रांड के नाम पे, जी तो दूसरा बंदा उसको वाइट लेवल करेगा, उसके पास तो सर्टिफिकेट तो नहीं है। नहीं उसको मैं उसका बना के दूंगा। अच्छा ये अकबर दिस भाई इज द इसमें- रूल, देयर इज नो, इसके ऊपर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा इसमें जो हर आपने शिपमेंट बताया, का बनेगा। आपने जो बताया दूसरी शिपमेंट जो तीसरी में दोबारा उसने री इन्वेस्ट कर दिया, हाँ यानी वो कंटिन्यू रहेगा ऑल्टरनेट हर कंटेनर के बाद, हाँ जब तक वो अपनी पेमेंट विड्रॉ ना करना चाहे। मतलब आप नहीं कहेंगे कि आप जाओ मेरा पेट भर गया, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। या जब तक कि मॉर्निंग का बिकना बंद ना हो जाए। अरे 20 साल तक आपका ऑनेस्टली नहीं, हम एक वैसी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। मुझे नजर नहीं आ तो रहा। वो तो कोई भी नहीं चाहेगा ना, किसी को अगर किसी को जो क्या था कि एग्रीमेंट होगा वगैरह का। हाँ उसमें एक एक चीज़ हमारी बात होगी ना कि ये आपका प्रॉफिट, और ये कोई प्रॉपर टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है एग्रीमेंट की, वो बंदा ये बनाएगा जिसपे सारे 33 लोग एग्री करेंगे कि ये प्रॉपरली बाय लॉ बना हुआ है। बाय लॉ मतलब ये कि मैंने आपको ये दिया, ये मुझे मिलेगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। अच्छा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त तकरीबन यहाँ 25 लोग हैं। जी अब 25 में से अगर सब जो है वो आपके टारगेट पे भी देते हैं तो 25 आते हैं, लेकिन अगर 25 में से स्किप करते हैं तो 15 लोगों ने इन्वेस्टमेंट जी। की, तो बाकी 18 तो फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, जब तक 33 नहीं होगा तो मैं तो काम स्टार्ट करूंगा ही नहीं, मैं ठीक है। फिर माल जमा करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन आप नहीं दे रहे कि एक से ज़्यादा कोई ले। नहीं दे नहीं, सकता है। एक से ज़्यादा का ऑप्शन है ना, क्यों नहीं है? ये वो वही नहीं तो नहीं बात है। इसमें नहीं, मैं आइडियली तो मैं उन्होंने ये बोला चाहूंगा कि कि कोई पूरे 33 ले ले तो वो उसका बना कर रहा है। भाई एक से ज़्यादा यूनिट ले सकते हैं। एहसान भाई ने क्या सजेस्ट किया, बोला अब $100 का यूनिट भी रख दो। मैं बोला उसका हिसाब संभालेगा कौन? सही बात है, बिल्कुल। मतलब उसमें, लेकिन उसमें भी जो है वो आप मिनिमम 3 यूनिट देंगे या 4 यूनिट या 2 यूनिट जितनी या चाहिए। 5? मैं देखिए आइडियली मैं क्या चाहूंगा कि 33 यूनिट। नहीं 33 तो लोग हो गए। आइडियली मैं ये चाह रहा हूँ देखें 33 पहला लोग शिपमेंट पूरा करते करते अगर 33 की जगह 34 हो गए, जी ठीक है। सही है, और आपके 2 थे, हम आपको ले भाई हम आपको एक ही दे सकते हैं क्योंकि बाकी आपको मिला के 33 हो गए। सही है। नहीं 3 बंदे मिलके एक यूनिट ले लें। हाँ ये नहीं कर लो। ये कह रहे हैं कि अगर मैं सरप्लस हो जाए। नहीं एहसान भाई पता है मैं क्या चाह रहा हूँ, हाँ। देखो मैं आपकी बात पकड़ता हूँ, बार बार मैं आपकी बात फॉलो करता हूँ। जी वो कहते हैं कि लोग जितने ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो आप अगर आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है ना, आप बोलते मुझे 5 शेयर दे दो, ठीक है, लेकिन मैं बोले यार 5 शेयर में आपको क्यों दूँ, मैं बेटर ये है कि 33 में डिवाइड करूँ ताकि ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। 33 ब्रेन्स भी मिलेंगे आपको। 33 ब्रेन, अच्छा इसके क्या हमारे और रास्ते खुलेंगे।
क्योंकि अब देखो एक बंदा सोच रहा है जो आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है एक बिजनेस की, ठीक है, अब वो एक की जगह अब 34 लोग हो गए, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना यार इसमें से, और किसी पे इतना बोझ भी नहीं होगा। बोझ भी नहीं है। अच्छा इसमें रिस्क डिवाइड हो जाएगा ना। अकबर भाई इसमें और अगर मैं आपको बता वो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करे जो ये सोचेगा यार ये मेरे आखिरी 2,80,000 रुपये हैं और मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, आपके पैसे अगर साइड पे पड़े ना जो आप दे सकते हो, जो कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वही आदमी इसके अंदर जाए, अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालना। अच्छा ये जो आपने बात की क्या सोच के आपने की, क्या इसमें कोई आपको रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है कि लॉस फैक्टर कहीं नज़र आ रहा है? ये जो आपने बात करी है, किस चीज़ में? जैसे आपने अभी बोला यार ये बंदा वो बंदा बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करे जिसके पास टोटल यही हो, अब ये चीज़ जब नहीं, आपने अपने आप को टेंशन ना दें, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं आपने जो बोला अपने है देखो मैं आप अगर टेंशन में होगे ना, आप पता है क्या है कि यार ये फला चीज़ कहाँ पहुँची, ये फला चीज़ का क्या हुआ, आपको तंग किया जाएगा बार बार, वो पूछ, अच्छा उसका राइट है भाई, उसने तो लगाया ना पैसे, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आप भी स्ट्रेसफुल पोजीशन में आके ऐसा वो ना करें, मैं उसको जवाब तो दूंगा, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल हो रहा होगा वही मैं बताऊंगा, मैं उसके लिए कोई अच्छी तस्वीर पेंट नहीं करूंगा कि यार वेट कर लो कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे, मैं ऐसे कोई जवाब ही, अच्छा फिर मैं वहाँ पे भी जाके अपने बंदों को छेड़ूंगा नहीं, ठीक है, अच्छा वो लोग खुद अपना काम करेंगे क्योंकि दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी। आप देख रहे हैं ना, अगर एक आदमी एक कार्टन बेचता है उसको आराम से बैठे बैठे तकरीबन $50 $60 आराम से मिल जाते हैं उसको, तो वो तो खुश हो जाएगा, होलसेल में मैंने एक कार्टन डिलीवर कर दिया मेरे इतने डॉलर बच गए, क्योंकि आवरली रेट वहाँ पे $12-13 है आजकल, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी फील्ड के अंदर। अली भाई थोड़ा सा साइड में पी लेंगे, बुरा नहीं मानो तो। अच्छा अकबर भाई इसकी कोई डेडलाइन आप दे रहे हैं क्योंकि शिपमेंट अप्रैल में कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट लेने की क्या जो टाइम ले रहे हैं और उसमें जो टोकन है उससे कैसे आप कंफर्म करने के लिए ले रहे हैं, कुछ या कोई तरीका बनाया आपने? नहीं, तरीका ये है कि जैसे ही 33 जमा हो गए, नहीं पहले तो 1 से शुरू करेंगे ना, एकदम तो सब 33 एग्री नहीं हो रहा है ना, अभी तो आप पहले कोई एक बोलेगा जी मैं तैयार हूँ, दूसरा कहेगा, तीसरा चौथा जब पांचवा। 33 तैयार हो जाएंगे तभी काम होगा। नहीं आप नाम लिखना शुरू करें, आने के लिए भी तो एक एक करके तैयार होगा ना, नाम लिखना घंटे शुरू- तो 33 नहीं नाम होगा। लिखना शुरू कर दिए। नाम लिखने अच्छा। में तो कोई मसला नहीं। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट मेरे पास 3 यूनिट आ चुके हैं प्राइवेट के अंदर। एहसान मैं देखो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो मैंने बिजनेस किया है ना, जब हाथ में एक प्रोजेक्ट करने के लिए पूरे पैसे ये साइड में पड़े होते हैं ना, आदमी फुल फ्लैश जाता है, अपनी चीज़ कंप्लीट करता है, पैक करता है, उसकी अगर इंस्पेक्शन करानी वो कराता है, कंटेनर में लोड करता है, अपना माल शिप कर देता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आदमी में। वो क्योंकि मुझे जो पैसे चाहिए थे मेरे अकाउंट में पड़े हुए। अब एक आदमी या खाली मार्केट से आप गुजरता देखें है। कि यार आप कितना भी पक्का हो, अगर मेरे को जैसे हमने ये ट्रिप की तो बार बार नहीं, मैंने मैसेज भी किया, मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा आपको पैसों का बोलते बिल्कुल, हुए, बिल्कुल। लेकिन आप अपने 6,000 और 3,000 जमा जी। दो ताकि इनको मैं खुल के बोल सकूँ कि तुम जाके तैयारी कर लो, purchasing करके 25 तैयारी- आदमी की तैयारी कर लो। मुझे ट्रिप में ये टेंशन नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये भी टेंशन नहीं है अब ये कि अपना वो चीज़ आ गई और वो चीज़ मैंने आपको डिलीवर कर दी, बिल्कुल ठीक है ना, क्लोज। तो पार्ट 1 क्लोज होगा, फाइनेंस वाला पार्ट, तो जो वर्किंग पार्ट है ना वो फुल फ्लैश स्टार्ट होगा। नहीं, उसी का तो मैं आपसे डेडलाइन पूछ रहा हूँ कि आप अप्रैल में जो शिपमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप जो कमिटमेंट है, जाहिर है यहाँ जो कमिटमेंट करेगा वो पक्का होगा, कच्चा तो नहीं होगा, ठीक है, वो टोकन भी जमा करा सकता है, लेट सपोज कि जी $100 के इक्विवेलेंट आप जमा करा दें। आइडियली मैंने ये सोचा था जी। कि दिसंबर 31 तक अगर हमारे पास पैसे आ जाते हैं ना, तो हम मार्च के अंदर शिपमेंट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो हमें 90 डेज चाहिए माल निकालने, ठीक है, ठीक है, 45 दिन वहाँ पहुँचने में लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जितना टाइम है ना हमारे पास जो गुजर रहा है उसके अंदर है ना, हम लोग फारिग बैठे नहीं होंगे कि पता चला यहाँ पे कर रहे हैं, वो जो 3-3.5 महीने होंगे ना, जी, वहाँ पे बंदे जो है ना माल बेच रहे होंगे, प्री ऑर्डर इसका ले रहे जो आप होंगे, अच्छा प्री ऑर्डर ले रहे होंगे। ठीक है, छोटे लेवल बड़े लेवल जो भी हो सारी प्रिपरेशन करेगी, बोले भाई हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेनर आ रहा है और ये है ना आप ले लो इतना, आप समझ रहे हैं, तो हमारा माल उतरेगा, माल बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट से आगे
पहले 1 महीना अच्छा बिक रहा है, 2 महीना स्लो बिक रहा है, 3 महीने बिल्कुल हमने ऐसा ही टाइम होगा। इतना लिया हुआ है। देखिए इसमें अल्लाह की कुदरत का भी इसके अंदर है कि मैं तो जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स और जो कैलकुलेशन वो लेके 1 महीने में भी माल बिक सकता है। बिल्कुल 1 महीने में भी इतनी सी बोतलें बेच, जब आप एक ही बंदा जैसे अमेज़ॉन पे 10,000 बोतल एक बंदा बेच सकता है, उसी बंदे को हम पकड़ लें। सर। वो अमेजोन 10,000 का मतलब ये नहीं है कि उसने 1 महीने में सेल किया, हो सकता है उसकी 1 साल की टारगेट हो। 1 महीने की थी, उन्होंने देखा। अच्छा सुनो, वो बंदा खरीदे तो बोला भाई आपका ये माल जो बिक रहा है मैं आपको सस्ता माल दे देता हूँ, आप अपना लेबल बता दो या ये हमारा लेबल ले लो, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सही। जाएगा, बाय फ्रॉम अस। उसको कांटेक्ट करते हैं। अच्छा इस तरह होलसेलर की वेबसाइट होती है कि वी आर होलसेलर, आप कांटेक्ट करो, हमारे पास ये माल ये फला फला चीज़ें और ये ऑप्शन है, उनसे ऑर्डर पकड़ सकते हैं। 100 तरीके बेचने के, जी जी ठीक है। लेकिन कौन सा कामयाब होता है, कौन सा क्या होता है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ $33,000 ऑन अ कंटेनर। आई डोंट नो, देखा आप चाइना से भी माल मंगाते हो तो एक कंटेनर में कितना माल आता है। जी बिल्कुल। आप नहीं भी बताएं मसला नहीं है, जी जी लेकिन लगभग ये $20,000 कम से कम जी हाँ कम से कम, जी बिल्कुल वरना इतना फ्रेट आप अपना ज़ाया नहीं करो। बिल्कुल नहीं 5-6 हज़ार तो फ्रेट लग जाता बिल्कुल। है, अभी तो 4,500 दिया आखिरी। ठीक है ना, वो आप अकेले कर रहे हो, जी आप समझ रहे हैं। तो 33 के अंदर 1000 इसको लगाना और वो माल को बेचना, उसको हर तरीके से हमने चेक भी किया हुआ है। अच्छा आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं बार बार बहुत रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आप और कोई भी सवाल है आप पूछें। मैं सर क्या यहाँ से बैठ के वॉलमार्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता? वॉलमार्ट का एक बहुत बड़ा मसला है। वॉलमार्ट हमारे पास आया था शर्ट्स के लिए, हम लोग मतलब वो जो बात वहाँ चल रही थी मैं बता दूँ, शर्ट के वी वर द नंबर 1 मैन्युफैक्चर। हम लोग टेड बेकर को माल बेचते थे इंग्लैंड के अंदर, जो 60 पाउंड का 90s के अंदर एक शर्ट बेचता था। 60 पाउंड का शर्ट सस्ता नहीं होता। सेंट माइकल में भी शर्ट है ना, 12-15 पाउंड 10 पाउंड इतने के बिकते थे वहाँ। तो टेड बेकर का माल बना। अब बेन शर्मन को भी हमने माल बेचा। FW वुलवर्थ है जिसके 4,500 स्टोर है, उनको भी हमने माल बेचा है, ठीक है ना। तो कहने का ये मकसद है कि वॉलमार्ट ने हमको खुद अप्रोच किया था उनका, क्योंकि हर मुल्क में उनके बाइंग एजेंट्स होते हैं, ठीक। तो वो बोला यार शर्ट के अंदर जो है ना, मोना गारमेंट और मिल्टन एक्सपोर्ट नंबर 1 है, एक ही कब फैमिली ओन करती थी, मिल्टन मैं चलाता था। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हमने उनको मना ही कर दिया कि वी डोंट वांट योर बिजनेस। बोला व्हाट, वी आर वॉलमार्ट, वी आर गिविंग यू सो मच मनी, इतने बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं। और अब वॉलमार्ट का जो एक लेवल था, के मार्ट के लिए हमने काम किया रूट 6। तो वॉलमार्ट, हाँ, तो आपको भाई जवाब आपका ये है कि जो स्टैंडर्ड मीट करने होते हैं ना वॉलमार्ट के लिए, उसके लिए हम अब रेडी नहीं हैं, 1 साल बाद रेडी हो सकते हैं। क्योंकि वो क्या होगा, उसका एजेंट आके आपका ये फील्ड विजिट करेगा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पानी का टेम्परेचर, पानी का फिल्ट्रेशन लेवल। अगर हम पानी दे रहे हैं उसके बीच में फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो पानी ही लगना चाहिए, कि ये चीज़ यूँ नहीं होनी, ये चीज़ ऐसी होनी। मतलब उधर बोला कि फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे ऐसी लाइन खींचो, यहाँ पे ऐसी लाइन खींचो, यहाँ पे यूँ लगना चाहिए, मशीनों के बीच में इतना फासला। तो मेरे जो ओनर्स थे, जो मेरे चचा थे, उन्होंने बोला भाई इतनी मुझे मगजमारी नहीं करनी, मुझे जहाँ से मिल रहा है ना, आई एम हैप्पी विद। अच्छा तो इसमें ISO की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको? अगर वो डिमांड करता है वॉलमार्ट तो नहीं, मैं वॉलमार्ट के अलावा की बात कर रहा हूँ, ISO की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो अपना FDA की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर एक FDA के अपना लेबलिंग की गाइडलाइंस है और GMP सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी आर सेलिंग डाइटरी सप्लीमेंट। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डार्प का इन्होंने सवाल पूछा है, जो मैं मंडे को पता करूँगा। ड्रैप अच्छा अकबर भाई, ये जो अभी आपने जैसे बात की है कि आपके पास जमा हो जाएंगे, तो अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं जी, तो उनके लिए डेडलाइन आपने क्या रखी है? कोई डेडलाइन नहीं, डेडलाइन तो वो होगी तो ना कि होनी भाई चाहिए ना। डेडलाइन के बगैर तो काम नहीं चलेगा एंड ना। ऑफ द मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ, एंड जितना जल्दी हो। ठीक है। जहाँ देखिए मैं आपको बता,
जहाँ पे 33 अकाउंट में जमा हो गया, उस दिन के बाद से जो है ना 34 बना है, 90 सही। डेज में हमें शिपमेंट निकाल। नहीं, वैसे ये बात सही कह रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से ना एक डेडलाइन देनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द जो है ना आपको कंफर्म हो नहीं, और जैसे आपका मैंने काम आपको शुरू बताया हो। ना, आइडियली मैं तो सोच रहा था जिस पोजीशन के दिसंबर में हमारी आखिरी क्रॉप निकल गई, अभी देखिए हम लोग पत्ते नहीं तोड़ रहे, जी हाँ, हमारे पास माल जो वो तैयार है, ठीक है। अच्छा, मार्च के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि हम बाकी के 350 किलो माल हमें वो भी पूरा करना है। सही है। तो आप समझ रहे हैं? वो तो पहली महीने में निकल आएगी, क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी ना, स्प्रिंग आएगी, ये धड़ाधड़ जो है ना ये पत्ता देना शुरू कर देगा ये। नहीं, अभी तो आपको फौरी तौर पे तो जो 500 किलो आपके पास स्टॉक है, पहले तो उसके कैप्सूल बनवाने, उसकी पैकेजिंग करनी है, तो वो ठीक तो, है। वही तो कह रहा हूँ उसके ना, बाद वो जब मजीद 300 process किलो शुरू आपको होगा ना, जो है वो मार्च के एंड तक तैयार करना है, हाँ ताकि अप्रैल में शिपमेंट हो जाए। जी है, ऐसे ही है ना? जी है। ठीक लेकिन अब क्या है, अब देखिए आज क्या डेट है, आज 18, ठीक है ना, मेरे पास 12 दिन बचे हैं। जी हाँ, आप समझे कि हाइपोथेटिकली कि 30 जनवरी को पैसे जमा हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में 3 महीने चाहिए होंगे शिपमेंट को पाकिस्तान से बिल्कुल निकालने ऐसे ही है। में, ठीक है। हाँ एक महीना सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए जी चाहिए, हाँ, उसके बीच में एक शिपमेंट मुझे एयर से निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जाके वो वहाँ पे अपना माल बेचना शुरू कर दें, बिल्कुल। प्री ऑर्डर्स ले लें, बिल्कुल जो भी XYZ जी हाँ, करना है वो बिल्कुल। कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या, वो मेरा अभी ये फिलहाल ब्रदर इन लॉ कह रहा है कि आपने $2.75 कुछ ज़्यादा ही कम पैसे लगा दिए, सही है, ठीक है। मैंने बोला अभी आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, आप अपना नया घर शिफ्ट कर रहे हो, एक हफ्ते बाद शिफ्ट करो ना, तो हम प्राइस के ऊपर बात करें। सही है। आप समझ, अभी जो पहला उसने बोला टारगेट है, मैं इसके ज़्यादा पैसे आपको लाके दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ, लेकिन कहने का मकसद है सबके पास वर्किंग का टाइम बहुत है बीच जी में। सही है। जब तक अच्छा, कंटेनर पे ट्रांजिट में भी तो होगा ना, जी बिल्कुल, 45 दिन उसका, 45 दिन 2 महीने maximum लगते time हैं, है। दोनों यहाँ का पोर्ट वहाँ का पोर्ट, और नहीं 2 नहीं, महीने वैसे पूरे। जी हाँ, 28 से 30 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जी, हम बिल्कुल। उसको इतना एक्यूरेट लेके नहीं चलते, लेकिन 45 डेज का मैक्सिमम लेके चलते हैं। ठीक? लेकिन देख, जो एक्चुअल होगा ना, जैसे मैं आपके एक एक सवाल का ऑनेस्टली जवाब दे जी। रहा हूँ, वो भी उन टाइम के अंदर भी, जैसे हमारा एक इन्वेस्टर का ग्रुप बन जाएगा, जी हाँ, उस पर बता दूंगा भाई अभी हमारा ये स्टेटस चल वो रहा है, अपडेट आती रहेगी सी। वीकली, समझे, वीकली रिपोर्ट, जी ठीक है, कि एक सैटरडे या संडे वाले दिन जब हमारा हफ्ता क्लोज होता है कि आज इतना माल पैक हो गया, जितना ये हो गया, कंटेनर ये आ गया, फला चीज़ हो गई, हमारी वो GMP रिपोर्ट आ गई, हमको फला पेपर चाहिए था वो आ गया, एक्सपोर्ट लाइसेंस का था वो आ गया, आप समझ रहे, जो जो डॉक्यूमेंट, तो वो सारी चीज़ उस ग्रुप में मैं वो डालते जाऊँगा। सही। इसमें जो आपने बताया बाइयर आप भेजेंगे, तो इसमें टोटल कितनी बॉटल्स जाएंगी? उस आइडियली तो मुझे 100 कार्टन भेजना, लेकिन वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो जिसको मैं माल दे रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि उसके नाम पे और उसके लाइसेंस के ऊपर उसके उस पर जा रहा है, उससे बोला मैं तुम्हारा माल ले जाऊँगा, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कि भाई देखो मेरा एक कार्टन जो है ना उसका साइज़ ये है, और तुम्हारा है एयर का शिपमेंट, सही है, तुम मेरे कितने कार्टन ले जा सकते हो, ठीक है। तो मेरा, तो मैंने उसको बोला 100 कार्टन, उससे बोला मुझे डायमेंशन वगैरह वो देना, मैं देखूँगा कि वो 100 कार्टन मेरे उस हिसाब में, क्योंकि उसके भी टीयर्स होते हैं, जी वो पहले अपनी प्रोडक्ट को आपको अपना तरजीह देगा ना, वो बोले भाई मैं 100 नहीं ले आ सकता हूँ, मैं 50 ले जाऊँ, मतलब पक्का 50 ले जाएगा, बोला ले जाओ, वो 50 कार्टन तैयार करके रिक्वायरमेंट जो है, बोले रिक्वायरमेंट आप खुद ही मुझे पूरी करके दे सही, और माल वहाँ से शिप कर दें। ठीक है, वो 50 का रन हमारा ट्रायल रन होगा, वो सैम्पलिंग का भी रन होगा, वो माल बेच भी रहेंगे। अच्छा, ऑनलाइन के हमें जैसे हमें एक स्टोर सेट करना है, ठीक है, या ईबे, तो हम वो पाकिस्तान में ही अपनी टीम सेट करेंगे। नहीं तो उसमें एक और मसला आएगा, जी। जो आप ऑनलाइन इन इन्वेस्टर की पेमेंट अगर आप ऑनलाइन में लगा रहे हैं, हाँ, तो वो तो फॉरएवर आपके इन्वेस्टर बन गए। अगर वो ऑनलाइन जो है, जाहिर है कि वो तो परमानेंट आपके इन्वेस्टर बन गए ना, क्योंकि उनकी वजह से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। उसको कैसे टैकल करेंगे? ऑनलाइन वाला आप बगैर इन्वेस्टमेंट के कर लें, अपने पास रखें कंट्रोल सारा। ऑनलाइन हाँ, जाहिर है मैं भी क्लेम करूँगा मेरी इन्वेस्टमेंट थी, आपने ऑनलाइन मैं अपना ब्रांड कभी किसी इन्वेस्टर को नहीं देता। मैंने मवेशी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट ली 3 मरतबा, हाँ, लेकिन मैंने कहा कि ये ब्रांड मेरा है, यूट्यूब मेरा है, वेबसाइट मेरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए ले रहा हूँ, माल ख़रीदूँगा, बकरीद में बेचूँगा, फिर आपको वापस कर दूँगा।
नहीं, ऑनलाइन ये एयर शिपमेंट के लिए आप कह रहे हो या मतलब नहीं, ऑनलाइन जो भी सर, नहीं जो आप यूएस आपकी- में सेल कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। नहीं तो ये आपका ई कॉमर्स का स्टोर बनेगा, आपकी जो है ना मार्केटिंग की कैंपेन चलेगी, हाँ सही है। ये सारा कुछ जो है ना वो आपने हाथ में रखें, फ़िलहाल इसको स्लो रखें। जब आपकी फर्स्ट कंटेनर की प्रॉफिट आ जाए ना, उसी को रीइन्वेस्ट करें उसके अंदर, ताकि आपके पास उसका पूरा कंट्रोल हो। वो एहसान भाई की बात इसलिए सही है, ऑनलाइन वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा ये जो ऑनलाइन वाला जो है ना इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट शेयरिंग को, कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स कर देगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की है, उसका आपने हर तरह से नुकसान भी उठाया है, तो अगर कोई आना चाह रहा है ऑनलाइन में तो आप उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि इसकी मेरी जो गुडविल है वो बनती है आज के हिसाब से 5 करोड़ रुपए, हाँ। आप मुझसे 10% शेयर ले सकते हो। हाँ, जो उसकी कारोबारी तरीके या कार तो है। उसकी पूरी वैल्यूएशन हो, आपकी फार्मिंग की पूरी वैल्यूएशन हो, फिर आप उसमें बोले इसमें ऑनलाइन वाले पार्ट का 5-10% बनता है, सही है, उसमें आपको शेयर करना है तो कर लें। अब जैसे देखो ना, वहाँ पे भी अपना अमेरिका में माल होलसेल में बंदे ने उठाया, ठीक है, समझे, इन्होंने मुझसे ले लिया, बोले यार मुझे होलसेल में माल चाहिए, मैं लो एक कम से कम होलसेल में चाहिए तो 5 कार्टन ले लो, फिर ये खुद जाके ऑनलाइन बेचता है, तो इस बात से तो ताल्लुक नहीं, इसका उससे ताल्लुक नहीं, नहीं। इससे ताल्लुक वो नहीं है। ब्रांड की बात कर रहे हैं, आपका ब्रांड होगा ना, आपका आप जो अपने ब्रांड है। से नहीं अब अपने ब्रांड को किसी को नहीं दें। अगर व्हाइट लेबल वाली बात है ना अच्छा कि वो अपने ब्रांड जो रजिस्टर्ड हाँ, कराए, एलएलसी बनाए, मतलब सब, कोई ऑनलाइन के लिए आता है ना भाई कि ये आपका बिलीज है, हाँ, ये मेरा तो वो brand आप है नहीं कर Billy's, सकते। ठीक जिस तरह है? मैं आता हूँ, वो मैं कहता बोलता हूँ मुझे पाउडर Billy's देता हूँ बना मुझे के दे पैसों दो। में, हाँ। मैं अपना ब्रांड बना के अपनी लेबलिंग करके, वो अलग एक कहानी होती है, व्हाइट लेबलिंग। अच्छा आप देखें मैंने क्या किया, ये हॉलैंड वाले ने 40 केजी मुझसे माल लिया ना, मार्केट से मैंने उसको ऊपर प्राइस में बेचा है, और मैंने बोला भाई आप चेक करो मेरा माल, और आप जो कह रहे हो ना आपको ये बंदा सस्ता माल दे रहा है, उसका भी लैब टेस्ट क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जब आप होलसेल बेचेंगे ना बिलीज को, तो लोगों के पास जाएगा। अब लोगों को मिलेगा कि यार होलसेल आपने बेचा किसी को $2.25 का, फॉर एग्जाम्पल उसने आगे बेच दिया $8 का रिटेल में। अब लोगों ने कहा यार $8 का तो हमने लिया, लेकिन ऑनलाइन पे बिलीज जो है बिक रहा है $6 का, तो वो कस्टमर रिपीट होकर आपके पास आएगा। ये होता है, ये क्योंकि लोग गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है ना, तो वो ब्रांड आप ही का है ना, तो उस ब्रांड की लॉयल्टी आप अपने पास रखें। अगर कोई दूसरा बंदा उसको वाइट लेबल करना चाहे, वो अलग चीज़ होती है, वो दायरा वो जीरो से काम नहीं करेगा। तो 70-30 नहीं करे, मतलब 100% ही होलसेल करे, ये बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं है बात- सर, नहीं हम कह रहे हैं जो 30% है मैं ना, वो समझाता हूँ। आपका राइट बनता है। देखें, $33,000 आपको चाहिए एक कंटेनर भेजने के लिए, ठीक है, सही है। अब असलम भाई कह रहे थे कि आप जब वहाँ पे माल बेचने के लिए अपनी ई कॉमर्स की साइट बनाएंगे जी और मार्केटिंग कैंपेन करेंगे, वो सारा लेग वर्क आप कह रहे थे ना पाकिस्तान से करेंगे, सही बात, उसकी जो कॉस्ट आएगी, हाँ वो कॉस्ट अगर आप इन्वेस्टर से लेंगे तो इन्वेस्टर का लाइफ टाइम एक आपके शेयर हो जाएगा उस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि वो ब्रांडिंग फ्रॉम डे वन उसने उसके पैसे से हुई है, तो वो फिर नहीं उसकी प्रोडक्ट तो बिक गई है ना, आपका जो ब्रांड है, आपकी जो एहसान भाई सही कह रहे हैं। हाँ, दोबारा समझ लीजिए, अगर उसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की कर दी और आपने उसके पैसे वेबसाइट में लगा दिए, तो वो फॉर एवर आपका जो है ना शेयर होल्डर बन जाएगा। नहीं ना, देखें इन्होंने तो 33,000 लिए, जी वो तो प्रोडक्ट पे लगे ना, वो हमारी कैलकुलेशन प्रोडक्ट की है। नहीं, उसमें ये वजह ये कि नहीं, इन्होंने वो- जी देखिए, आपसे 33,000 ले रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करके, जी अब वो उसको XYZ पे लगाएं, हाँ। लेकिन कॉस्टिंग इन्होंने आपसे 33,000 ही ली है। एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहे ना जी। वेबसाइट के, या किसी को बिठा रहे हैं मार्केटिंग के, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे। वो जो एक्स्ट्रा अगर ये लगाएंगे, तो कोई भी लगा रहा है तो वो अपनी जेब से लगा रहा है, उसके बाद वो उसको हाई प्राइस पे बेच रहा है, तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा वहाँ पे बिकेगा 2.75। नहीं, फिजिबिलिटी में देखें, अकबर भाई ने फिजिबिलिटी में 30% जब ऑनलाइन का है, तो इन्वेस्टर मेरे जैसा सोचेगा मेरा ऑनलाइन का प्रॉफिट $2.75 से ज़्यादा वहाँ सेल हो गए $8 या $6 में बिक के आएगा, वो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अगर ये ऑप्शन देंगे, वो तो ये दे रहे हैं, नहीं नहीं होना चाहिए ना सर, वही दे रहे हैं। मैं सर दो होना नहीं चाहिए वसूली चीज़ें तो। हैं, 30% जो ऑन ये वहाँ पे लैंडिंग 275 में भेज दें, ये सबको इन्वेस्टर को वहाँ पे डिवाइड करें, क्योंकि ये ऑनलाइन सेल करना एक अलग फील्ड है। ये तीन चीज़ें मिक्स हो रही हैं असल में। मैं समझाता हूँ। देखें, इन्होंने बोला कि 70% हमारी कोशिश है होलसेल बिके, 30% हम
जो है ना उस पे बेचेंगे, ताकि ज़्यादा रिटेल में बेचें ताकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, बिल्कुल। ताकि अगर कहीं कोई लॉस भी हो रहा है, कोई डिले एलिमेंट भी आ रहा है जी तो हाँ। वो उससे कवर हो जाए रिटेल वाली ऐसे सेल। ही ऐसे ही। तो ये अब ये जो रिटेल वाली सेल 30% और होलसेल वाली सेल 70%, ये सारी की सारी $33,000 से ही हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक एडिशनल कॉस्ट भी है जो कि ऑनलाइन सेल करने की बिल्कुल है, ऐसे ही जी। देखिए जो इन्होंने नहीं लगाई इसके जी अंदर, बिल्कुल यही बात है। 33,000 में मैं नहीं यही लगाई। point- मेरा पॉइंट यही है। वो जो है वो हारिस बताएगा। हारिस, अगर एक ई कॉमर्स का साइट एक सेटअप करें, $10,000 कम से कम चाहिए होंगे। आपने तो कहा था ना वो कम है, कम है। 15,000 वो आपने तो डिलीट करने की बात की थी, डिलीट करने marketing की बात budget। की थी ना। वो तो आप ग्रो करने के लिए। तो वो जो एक ऑनलाइन सेटअप करने के लिए देखिए मेरे ख्याल से मैं जो समझाऊँ ना, एक चीज़ क्लियर करूँ, उसमें इन्वेस्ट 100 आइटम इन्होंने बेचने हैं, हाँ। इन्होंने बेचने हैं 100 डब्बे इन्होंने बेचने हैं। अब 70 डब्बे इन्होंने होलसेल में बेच दिए, 30 डब्बे इन्होंने रिटेल में बेचे। अब वो 30 डब्बे का प्रॉफिट वो आगे दे दे। अब यही बात कर रहे हैं ना, 30 डब्बे चाहे मैं रिटेल में बेचूँ, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। आप उस आपका शेयर सिर्फ उसमें डब्बों में है, आपका शेयर वेबसाइट में नहीं है, आपका शेयर उस ब्रांड में नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही है ना, नहीं तो जो ये कर सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन के सेटअप की जो कॉस्ट होगी वो उसी 30% के अंदर माइनस नहीं होगी। हाँ, होनी चाहिए ना, फिर होनी चाहिए। लेकिन वो पता क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ये उसके कह रहे हैं साथ कि में आपकी जो आपको- ब्रांडिंग मिल गई ना आपको उससे, वो फिर वो कोई इन्वेस्टर कह सकता है कि भाई इसको आप कंटिन्यू करें, वाई ओनली दिस कंटेनर, क्योंकि मैं कहूँगा इस जी, वेबसाइट मेरी की इन्वेस्टमेंट जो हुई है, मैं ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हूँ, बाकी पैसे वापस देते हैं, वो मेरा चलता रहेगा हमेशा। अब आप क्या करेंगे? नहीं लेकिन मेरी वो 55,440 बोतलें जब बिक जाती है जी तो मेरा पास तो उनके लिए उनका तो और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं सर, वो क्या क्लेम करेगा ना कि वेबसाइट पे हमारा भी हिस्सा था ना। नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे ना, हाँ बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि वेबसाइट की जो भी वैल्यू बढ़ रही है, ब्रांड की वैल्यू जितनी भी बढ़ रही है, उसके अंदर आपका कोई शेयर नहीं सही है। है, बिल्कुल। आपका शेयर इन बॉटल्स के अंदर है, जो 55,000 बॉटल्स आपकी आई, उसमें से जो रेशो आपका होलसेल में जो बिकने का बिका होगा। उसका प्रॉफिट आपको दे दिया हमने, रिटेल वाला प्रॉफिट बढ़ा के दे दिया। बिल्कुल लेकिन जो वो है एक बाय प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग जो हो रही है, वेबसाइट की वैल्यू बढ़ रही है, वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो उसको हम उसकी वैल्यूएशन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जिस तरह हम उसकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, इसी तरह हमने अपने फार्म की भी कोई वैल्यूएशन नहीं लेकिन की। एहसान भाई, जो असूली तौर पे जो कारोबार में होता है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, हाँ। उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इनको उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस को। मेरा मतलब नजरिया ये है। वेबसाइट में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये इनका कहना है। मेरा कहना ये वेबसाइट कि में वो सिर्फ पैसा वहाँ नहीं तक लगा करें, सकते, वो पैसा वेबसाइट में नहीं जहाँ लगाना तक माल चाहिए। पहुँच अच्छा मैं गया। बताऊं, वेबसाइट के अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है जितनी मतलब अगर जितनी आप- मार्केटिंग के अंदर है। बेसिकली अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं ना, शॉपिफाई की वेबसाइट आपकी तकरीबन जो है ना वो $400-500 की बन जाती है स्टार्टअप के लिए, कोई इशू नहीं है। एक बात बताऊं, जैसे हाँ, स्टार्टिंग में बंदा इनिशियल स्टेज से आ जाता है ना, उसके बाद ही ग्रो करता है, तो वो तो मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो इन्वेस्टर कहेगा मेरे पैसे $500 वहाँ लग गए, तो वो जो है बेसिकली वो आप अपने पर्सनल लगा लेना, वो ना लगाए इन्वेस्टर हाँ के। पर्सनल लगाए वो, वो मैंने पहले जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो पहले ही बोल दिया था। कार्टन पहले भेज रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो हमसे नहीं ले रहे, वो आपसे नहीं होगा। वो भी नहीं ले रहे हमसे। उसके वो- बिहाफ वो- पे देखिए मार्केटिंग तो वहीं से शुरू हो गई। नहीं वो तो ले रहे हैं ना, उसकी बात मैं बता नहीं देखिए, वो जाएगी शिपमेंट जनवरी के बाद, ऐसे ही अकबर भाई। वो मैं मतलब इमिडिएटली जैसे ही मतलब ये शुरू होगा ना, नहीं, हम सपोज कर रहे हैं कि जनवरी के बाद ही होगी, जनवरी तक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी फरवरी आपके के पास, एंड में ही निकलेगी। ठीक है ना। जनवरी के आपके पास पूल आ चुका होगा, तो वो उसी में काउंट होगी, बाई ईयर वाली भी, उसके एक्सपेंसेस भी बाई ईयर के उसी में काउंट होंगे, क्योंकि उसका फ्रेट ज़्यादा होगा। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो 100 कार्टन है ना, हाँ जी, उसके पैसे मैंने ना अलग से साइड पे रखे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, जब ये चीज़ इनिशिएट हो जाएगी ना 33 वाली, ठीक है, ठीक है, तो उसको पहला जो बैच बनाऊंगा ना, 100 कार्टन रेडी करो और फ़ौरन अमेरिका निकालो ठीक है, इसको, ठीक है। उसके लिए मुझे कंपनी अपनी कुछ रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। सही है। आप समझ रहे हैं? जो ऑलरेडी रजिस्टर जो अमेरिका माल बेच रहा है उसके थ्रू चले जाएगी। लेकिन उसका मतलब ब्रांड मैं किसी और का छोटे- होगा, हाँ ब्रांड नेम कोई और होगा। नहीं, ब्रांड नेम यही होगा जो हमने इस कंटे यही 33 उसका वो होगा, ठीक है ना। तो मेरा काम होगा कि अमेरिकन FDA जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट, यहाँ की रिक्वायरमेंट दे, अमेरिका के जितने भी जो इम्पोर्टिंग मतलब यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज होते हैं ना, उनका पेपर वर्क जो है ना वो यूँ होता है, बिल्कुल। हमारी तरह महीनों और बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, पेपर जी। वर्क बहुत फास्ट जी होता हाँ, है, ठीक है। ऐसे ही। वो 2 हफ्ते में चीज़ें वो करके वी विल हायर अ कंपनी हु डिज़ाइन FDA लेवल। सही है, मैं खुद बैठ के ऑनलाइन पे गूगल करके नहीं करूँगा, जी हाँ, वो हमको करके देगी, ओके करके देगी, जो खुद अमेरिकन कंपनी है, $200-500 लेती है वो।
वो बना के मैं अपने पैसों से भेज रहा हूँ, ताकि आपके जो 33 के इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, जी जी, ठीक है, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। मतलब वो ट्रायल शिपमेंट आप अफोर्ड करेंगे वो सारी, मैं करूँगा और सारा उसका प्रॉफिट भी आपका ही और वो होगा। मैं सही, कर सकता हूँ, बिल्कुल देख सही, वो मैं कर सकता हूँ ठीक है, बेसिकली। क्लियर हो गया, सही है। ये मैंने पहले डिस्कस किया था, अच्छा, तो ठीक इसलिए है। मुझे आइडिया था। हाँ, दूसरा ये क्या कि जब नेक्स्ट कंटेनर जाता है तो उसमें भी 8 मंथ का ड्यूरेशन होगा या उसमें तो कम हो जाएगा? नहीं, फिर तो आप स्टैब्लिश हो गए। ज़रा बात समझो, एक तो आपने अपना सैंपल दिखा के प्रोडक्ट दिखाया, वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, ठीक है ना। जैसे मेरे भी उस्ताद क्या कहते थे, आप खुश नहीं हो कि आपका पहला कंटेनर निकल गया, जब सेकंड ऑर्डर आएगा ना, इसका मतलब ये है कि पहला कंटेनर पास हुआ है तो सेकंड कंटेनर मिल गया। कहने का ये मकसद है कि जब आप पहला कंटेनर स्टैब्लिश करोगे तो ऑफकोर्स जो सेकंड कंटेनर है उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर सेलिंग वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब जो बंदे इसको बेच रहे हैं उनका भी तो लगा हुआ है ना इसके अंदर इंटरेस्ट, वो कोशिश करेंगे हम और नए बायर्स ढूंढें कि हमारे पास अभी 4 बायर्स है ना, अब हमारे पास 6 बायर हो जाए, 8 बायर हो जाए, तो वो कंटेनर अब जल्दी बिकेगा सेकंड वाला, ठीक। तो ये वो लॉजिकल चीज़ें जो मतलब ऑर्गेनिकली खुद ही डेवलप होती है। ठीक है, ये ना कि सारा जैसे क्लियर तो हो 8 गया। मंथ की बात है कि एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कर रहे कि हैं, इन्वेस्टर को 8 महीने के बाद मिलेगा, सही बात है। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो 8 महीने नहीं रहेगा, वो फिर सेल पे है। कंटेनर आपका सेल हो गया, हाँ, अमाउंट आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो 2 महीने में अच्छा, हो, 3 कोई महीने में हो। इसके हाँ, 3 इसके महीने इस- तो जगह हाँ, 3 तीन महीने महीने तो- है, 2 महीने तो शिप में, 5 महीने तो आपके ये हैं। सेल में हो सकता है ना, कुछ नहीं, चैन नेक्स्ट बन नेक्स्ट जाएगा। कंटेनर नहीं, वो ड्यूरेशन यही रहेगा उसका। नहीं, वो तो फिर कम हो नहीं जाएगा, फिर वो तो कम हो जाएगा, फिर तो नहीं, जैसे उसको- इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हुई तो सर, नहीं, उसमें- आप एक बार मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, हाँ 8 जी। मंथ मैंने बात की है, अगर 1 मंथ में बिक गया तो 1 मंथ में ही क्लोज हो जाएगा, 3 महीने में हो गया तो 3 महीने, लेकिन वो महीना, पहला महीना मतलब ये मंथ नहीं, वो जब माल पहुँच के बिकना शुरू हो जाए, ठीक है। जल्दी माल बिक गया क्योंकि मैंने तो प्री ऑर्डर एक बेच चुका हूँ ना, वो कुछ तो माल उन्होंने पहले ही बेच के रखा हुआ शिपमेंट का होगा। टाइम तो लगेगा ना, शिपमेंट और 3 महीने तो ये आपके वो है ना, जैसे माल रेडी करने के 5 महीने तो आपके हैं। सेल का आपका कम हो सकता है। हाँ, नहीं, कि वो फिर रेडी 3 करने का तो हमारे पास जल्दी हो जाएगा ना, फिर नहीं, रॉ नहीं, मटेरियल होगा और सब चीज़ें होंगी तो जल्दी लेकिन हो उसको जाएगा। अकबर भाई नेगेटिव भी रख सकते हैं आप कि 1 साल भी लग सकता है सेल होने में। लेकिन उसको अपना जितनी भी अपने वर्किंग और अब तक वहाँ अपना यूएस डिस्कशन जी हुई जी है जी ना, जी, उनको मैंने टारगेट जो है ना 3 मंथ्स का दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ पे लैंडिंग के और बाद, और वो क्या बोलता है, हो जाएगा, नहीं लैंडिंग के बाद, बोला माल आ जाएगा 3 महीने में, हम आपको सारा माल भेज देंगे। ठीक है। 3 महीने वो हो गए, 2 महीने रास्ते के हो गए, 5 महीने, 2 महीने अभी तैयारी के, मैंने 7 दो- महीने, 1 दो महीना महीने- सेफ साइड। 2-3 ठीक महीने है। मैंने आपकी तरफ से और बिल्कुल। एक्स्ट्रा ये- ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया था वहाँ पे जब हम फार्म पे थे। अभी 1,27,000 पौधे हैं और पहली जो इसकी वो है ना, क्या नाम है, प्रोडक्शन जो है वो 23 ग्राम के हिसाब से है। बिल्कुल, तो इसके हिसाब से जब 3 तकरीबन माह का होता है हाँ 3.5 कंटेनर का माल बन रहा है। जी, क्या 800 किलो एक कंटेनर में जा रहा है, हाँ, सही है। और ये 1,27,000 पौधों को मैंने 23 ग्राम से मल्टीप्लाई किया ना, फिर उसको डिवाइड किया 800 से, तो 3.5 कंटेनर का माल एक महीने में, वो एक महीने में नहीं, 1 महीने में 3.5 कंटेनर का माल एक महीने में मिल रहा है। कंटेनर 2 के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन ये हो जाएगी कि उसके अंदर मोरिंगा का पाउडर भी बिकेगा। सही, सही और है। मोरिंगा, अच्छा, फिर अपना मोरिंगा की जो चाय की पत्ती होती है ना, टी बैग, उसका भी माल उसके अंदर एक अपना एक पोर्शन उसका भी जाएगा उसके अंदर। सही है। लेकिन अकबर भाई एक चीज़ है, एचएस कोड, तो ऐसा तो नहीं कि वो पूरी raw- दुनिया का एक होता है। कोड एचएस कोड तो एक ही है, ऐसा तो नहीं कि वो रॉ मंगवा के वहाँ पे पैकिंग करके बेच रहे हो और रॉ को सस्ता खरीद रहे हो पाउडर। उनको जो है ना वारा खा ही नहीं सकता ये, कभी भी नहीं होगा। वरना मैं कर रहा होता ये काम, ये मैं कर रहा होता, क्योंकि वो मेरे अमेरिकन लेबर इतनी एक्सपेंसिव है, और वो लेबर को चलाना और उसका ख्याल करना और जो अपना वर्कर कंपनसेशन और इतनी सारी उसमें पकड़ाटे कोई पढ़ना नहीं चाहता। जैसे आप कह रहे हैं कि सेकंड कंटेनर में पाउडर भी जाएगा, हाँ, जैसे आपने कहा, तो याद इसकी है कॉस्ट तो कम हो जाएगी। नहीं, वो उसके अंदर देखो, वो मैं क्यों नहीं भेज रहा हूँ पहले कंटेनर में। जब मैं 100 ग्राम पाउडर एक पैकेट में दे देता हूँ, उसके सामने मेरी कई कैप्सूलें बनती हैं, बिल्कुल, आप समझे। 200 कैप्सूल बना। हाँ,
लेकिन जब दूसरा कंटेनर टाइम आएगा तो हमारी जो हार्वेस्ट की प्रोडक्शन है वो बढ़ चुकी होगी ना, तो वी कैन अफोर्ड बॉटल्स एंड पाउडर बोथ, तो हमारी प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ गई, ठीक है। और साथ में थोड़ा माल जो है लेकिन प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा किसके अंदर, पाउडर। नहीं कोई इतना खास कम नहीं होता, हाँ नहीं कैप्सूल फॉर्म में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें लेबर पाउडर बनाने में लेबर कम लगती है, कॉस्ट कम हो जाएगी। बॉटल देखो की ना, कॉस्ट बच जाएगी। आपने पाउडर ग्राइंड करके रख दिया एक बड़े थैले में, अब उसमें 100 ग्राम के पाउच बनाने, वो वजन कर करके क्या वो बन गया, वो बन फौरन जाएगा। लेकिन एक 60 बॉटल की कैप्सूल में आपको 60 कैप्सूल बनानी पड़ती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि हाँ जो पौधे हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो तो चलो आपको पूरे महीने में 3.5 कंटेनर का माल दे रही है, जी लेकिन आपकी जो वहाँ पे ड्राइंग की जो वो है फैसिलिटी है हाँ और जो आपकी लांडी में फैक्ट्री है, इसकी क्या कैपेसिटी है? क्या ये एक महीने में 3 कंटेनर का माल 3.5 कंटेनर का माल तैयार कर सकती है? एक कंटेनर जब अपना हो जाएगा ना, हाँ। क्योंकि वो दिन रात लगा के हम कर लेंगे, हाँ और हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा कि हमको नेक्स्ट अगर 2 कंटेनर करने हो महीने के, 3 करने हो, 4 हो, 5 करने हो, हाँ तो उस क्योंकि एक कंटेनर जब कर लिया ना, उसके सामने जितनी हमें कैपेसिटी बनानी है ना, उसकी प्लानिंग करके वो कर सकते हैं। वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपके पास है? नहीं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कौन सी ये जो ड्राइंग वाला आपने सेटअप दिखाया है अभी, जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, हाँ तो ये फ़र्ज़ करें कि ऐसी कंस्ट्रक्शन एक और करनी पड़ती है। अंदर वाली, जो कमरे थे जहाँ पे वो पूरे फ्रेम थे, खाना खाया था हमने। जहाँ फ्रेम थे, फ्रेम रखे हुए थे, उनके अंदर ड्राइंग थी, सही है, तो उसको अगर आपको कैपेसिटी को बढ़ाना पड़े तो उसके लिए आपको फिर और मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ना शायद। चाहिए होगी ना। कितनी इन्वेस्टमेंट, मुझे तो इतनी ज़्यादा पैसों का तो जहन में नहीं आ रहा कि फिर कोई इसमें मैकेनिकल एस्पेक्ट है ही नहीं। वो कोई 4-5 लाख रुपए में बन जाएगा ऐसा एक और? असलम भाई ने सजेशन दे दिया ना कि वो टार वो मटेरियल उसका आपने वो कमरा बना लिया, फ्लोर पक्का कर दिया उसके जी अंदर बिल्कुल, उसका वो मैंने शेड वाला इनको आइडिया दिया। वो लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे। वो बहुत छोटी 600 रुपये फीट है, बहुत सस्ता है। हाँ। अकबर भाई, अच्छा, ठीक। करेंसी डिवैल्यूएशन का कुछ सोचा आपने कि आप तो पीकेआर में पैसे लेंगे, आप जो cost हाँ, लगा रहे हैं, डॉलर में लगा रहे ये हैं। एक बंदे ने सवाल किया था कि डॉलर में नहीं, होगी डॉलर में लेना है, इन्वेस्टमेंट या डॉलर में जाएगा वापस। भाई देखें, हमने आपसे लिए डॉलर के अंदर, वहाँ से नहीं, आएंगे आप तो डॉलर। पीकेआर में ले रहे हैं ना, चेक ले रहे हैं ना आप तो। मैं तो चेक इक्विवेलेंट ले रहे हैं ना, हाँ ले तो वो जब भी जो भी आएगा वो रिटर्न जो भी वही भी होगा। अगर उस वक्त लेट से वर्ष 2.75 का है, वो देखो वहाँ से पेमेंट आएगी, उतरेगी स्टेट बैंक में, जो स्टेट बैंक डॉलर का हिसाब लगाएगा वही मिलेगी, क्योंकि रियलिटी ये है ना। जी बिल्कुल, अगर 300 हो गया 300 की मिलेगी, अगर 275 का हो गया, 250 का हो गया 250 मिलेगी, कोई 250 मसला नहीं है, सही है, 300 की होती 300, यही तरीका है। ठीक है। लेकिन इन फेयरनेस तो ये बात सही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब वो नसीब की बात है कि और रुपया और कमज़ोर होता है कि जो लग रहा है कि होगा, क्यों इन्होंने अभी भी जो डॉलर को स्टेबल किया हुआ है वो आर्टिफिशियल है जी हाँ। ना। अच्छा, किसी पॉलिटिशियन और या ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन का कहीं फ़ायदा होगा, वो अचानक से रेट बढ़ाएंगे और जाके फिर वो सस्ता करके 350 अब तक हो जाता अगर ये आर्टिफिशियल नहीं करते तो। नहीं, आपको तो अलग से कॉस्ट लगानी पड़ेगी ना। देखिए आपने फॉर एग्जांपल $33,000 इकट्ठा कर लिया, सही है ना, लेकिन वो हमने आपको पीकेआर में दिए, सही है। सही है। 3 महीने बाद जब शिपमेंट जाने वाली है फॉर एग्जांपल, हाँ। वो 33,000 जो है वो 30 होगा, सही है। तो 3,000 क्या आप अपनी जेब से नहीं, आप 3,000 इतनी गिरेगी या इतना मजबूत होगा? कुछ भी हो सकता है इसमें तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गिरेगा नहीं, बढ़ मतलब सकता है। आप हिस्ट्री उठा लो ना पिछले 30 साल की। बढ़ सकता है, लेकिन गिरने का तो सवाल आप जहन से निकाल। अकबर भाई, जो आप बता रहे हैं कि सेकंड शिपमेंट और थर्ड जो अच्छा, है, अगर हो भी जाती है, चलो हाइपोथेटिकली आई भाई बिलीव, देखो, अगर पीकेआर जो है डिवैल्यू होगी ना, तो ऑटोमेटिकली डॉलर आपका अपग्रेड होगा। तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट लेते ही इसको डॉलर में कन्वर्ट करवा लेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आपसे ले रहे हैं डॉलर के इक्विवेलेंट, आपके देखो, डॉलर आज जमा होगा, समझो, बस सिंपल बात ठीक, ही है। देखो मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला मैं आज आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा आज डॉलर का क्या रेट चल रहा है, बोले मार्केट में ये रेट बनता है, बोले इसी के हिसाब से आप चेक काट के दे दो, तो आपके वो 1000 काउंट हो गए। वहाँ से भेजेंगे वो किस करेंसी के अंदर, डॉलर में भेजेंगे। अकबर भाई, इसके अंदर इसमें ना फ़र्क पता है कहाँ पड़ेगा? जी जी, जो आपकी लोकल लेबर कॉस्ट है, इसमें तो इन्फ्लेशन का असर इतनी जल्दी नहीं आएगा। हाँ सही है, आपका लेबर आज 15,000 पे काम कर रहा है, वो ये नहीं बोलेगा कि यार
डॉलर जो है ना हल्का हो गया, मेरे फ़ौरन से 20 करो। आपकी लेबर कॉस्ट में, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इतनी जल्दी फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क आएगा शिपमेंट में। कि जिस टाइम पे आपने 3 महीने सारी प्रोडक्शन करके पैकेजिंग करके कंटेनर बुक कराने गए, आपने तो हिसाब लगाया था 6,000 का, आपको अब कंटेनर जा रहा है 8,000 का। ठीक है। सही है, तो वो कह रहे हैं कि वो जो डिवैल्यू होती है अगर करेंसी, सर वो मैं बाद तो में वो बताता आपका हूँ। कंटेनर महंगा बुक होगा, सर मैं बता रहा तो हूँ उसका वो जवाब। आप कहाँ से पूरा सर मैं करेंगे? जवाब बता रहा हूँ उसका। देखिए जितना डिवेल्यू होगा ना उतना ऑटोमेटिक सब एडजस्टमेंट में आ जाएगा, वहाँ पे भी तो पैसे बढ़ के आएंगे ना यूएस से, हाँ, वो तो फर्क ही नहीं हाँ, पड़ना, सवाल सही ही है, नहीं सही है, होता। सही है। महंगा अकबर भाई मिलेगा। एक पॉइंट आ रहा है मेरे जहन में। मतलब कॉस्ट ऊपर जा रही है, जी तो वहाँ से वो- प्रॉफिट भी जी, ऊपर गया। जी बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा अकबर भाई जो आप बात कर रहे हैं 3.5 कंटेनर या 3 कंटेनर की, जी। पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हाँ, तो अगर माशाल्लाह पहला सक्सेसफुल हो जाता है तो सेकंड कंटेनर आपको 20 फीट का नहीं करना चाहिए, 40 फीट का करना चाहिए, कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का फ्रेट सेम है, तो क्यों बिला वजह हम $3,000 एक्स्ट्रा हाँ, देंगे? ठीक है। ठीक है, हाँ, ये कर लेंगे। क्योंकि वो तो बिला वजह हम $6,000 क्यों एक्स्ट्रा कंटेनर के देंगे? नॉर्मली जो 20 अच्छा, फीट अब है मैं आपको बताऊं, और 40 फीट एक ही फ्रेट होता है। अभी इसी बात पे मेरा, जी अब जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ ने क्या कहा पता है, हाँ कि मैं वेयर हाउस हायर कर लूंगा। ठीक मैं बोला है। ज़रूरत नहीं है। जी तुम्हारा एरिया का जिप कोड क्या पड़ता है? ये जिप कोड पड़ता है, उसने बताया, क्योंकि हाँ मैं जी। डेलस में जा रहा है वो, मेरा जिप कोड ये है। जी मैं बोला 2 मिनट रुक गया, मैं ऑनलाइन गया, मैंने पता किया वहाँ पे अपना स्टोरेज यूनिट्स जो होते हैं जो लोग हायर करते हैं, जी 3PL वो- सर्विस के लिए। हाँ 10 बाई 10 फीट के अमूमन साइज के होते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बोले ये सारा का सारा माल 2 से 3 है ना उसके अंदर आ जाएगा, और उनके पास हज़ारों तादाद में ये छोटे छोटे स्टोरेज होते हैं। ठीक है। ठीक है, जी उनसे डील बनाओ कि मैं एक साथ 3 लूँगा, मुझे है ना सस्ता करके दो। सही। बोला अच्छा, मैं भी उस वेबसाइट पे आ गया हूँ जो आप बता रहे थे ना कि 150 160 का है, जी वो अपना, अब मैं चेक कर रहा हूँ उनकी स्पेशल चल रही है, $125 में मिलेगा। सही पैसे बचिए। बिल्कुल। मैं वो क्या कह रहा था, मैं वेयर हाउस लूँगा, कंटेनर वेयर हाउस जी हाँ। लूँगा। मैं बोला ये नहीं, क्या स्टोरेज ले, बिल्कुल और बिल्कुल उसको बोलना मुझे ड्राई स्टोरेज चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हमारा माल के अंदर क्या होगा, जो बोतल पैक होगी ना वो एयर सील्ड बोतल होगी। जी बिल्कुल। अगर उसको आप पानी में भी गिरा दोगे ना, आपकी प्रोडक्ट डैमेज नहीं सही। होगी, लेबल ख़राब हो जी हाँ। सकता है। ठीक है, फिर उसका ऊपर कार्टन चढ़ा हुआ होगा, उसका काम ये है कि भाई तुझे कार्टन निकाल निकाल के बेचना है। ठीक है, मतलब ऐसी इतनी उनसे बातें हुई हैं, जिस तरह हमारी इतनी बातें आज पिछले एक दिन आज हो रही है या संडे का, तो वो साइड पे भी वर्किंग काफ़ी लेवल पे अपना। बॉटल भी आपको लेबल की ज़रूरत नहीं है, DTF प्रिंटिंग कराएंगे तो लेबल नहीं जो उतरेगा उससे भी। हाँ DTF प्रिंटिंग जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग अगर कराते हैं तो वो पानी में भी गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, समझ गया कि पैकेजिंग खूबसूरत होनी चाहिए। माल तो आपका अच्छा है, पैकेजिंग में दम नहीं होगा ना। जी असल पैकेजिंग है। एज पैकेज बहुत अट्रैक्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल। उसके लिए अब जैसे मेरा ये है, एक्सपोर्ट के अंदर प्रोफेशनल डिज़ाइनर इसके ऊपर काम जी करें, FDA की लेबलिंग होगी, मतलब ये चाहिए, इसके अंदर ये चमक आनी चाहिए। बिल्कुल। जो आपने वो बात की, उससे वो लेबल्स की खूबसूरती भी जी जी बिल्कुल। बढ़ जाती है जी हाँ। अब भाई ये जो वर्किंग है, सारी सर्टिफिकेशंस हैं और सारी कंटेनर की बुकिंग है, पैकेजिंग है, इसको आप तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं ना, तो आपके एंड पे मैनेजमेंट के अंदर आपका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं हो रहा काम? नहीं, मेरे नज़र में एक अपना जॉबलेस बंदा है हम्म। जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किसी कंपनी से काम कर चुका, रिटायर हो चुका है। अच्छा उसको एक कंटेनर के लिए मैं हायर कर लूँगा। अच्छा। उसका काम है, पेपर है, EPB में जाना, इसके पास जाना, और प्लस जो मेरे एक्सपोर्टर दोस्त हेल्प कर रहे हैं ना, जो दे जो एक्सपोर्टर होता है ना, उसके ऑफिस के है ना कोई स्टाफ होता है, और वो सारे जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम होता है ना, वो उनकी गवर्नमेंट की ऑफिस और ये जा रहे होता है। वो हमारा बंदा उनके साथ जाता होगा, बोलेगा यार इसका ये काम कर दे भाई, कोई अपना घर का ही आदमी, तो वो सारा स्ट्रेस वो झेल रहे होंगे। इसके लिए फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। कौन सा? फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है। ठीक। वो डिफ़िकल्ट है? नहीं इजी है, 5,000 रुपये दे के बनता है, बस सही। वो क्लियरिंग एड बनवा लेगा। वैसे करने जाएंगे तो वो बड़े नखरे आएंगे करने के लिए, मुझे फिमिगेशन करेंगे कंटेनर में आके। जो ये फ्रेश प्रोड्यूस वाला बंदा है ना, जी। बोले वो आप मुझे माल बताओ, भेजना वहाँ पहुँचाना सब मेरा काम है, और सारा एक नंबर का तरीका
जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हर चीज़ में मैं आपके हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आप हादी भाई के थ्रू आए, भाई इतनी सी बात है। अच्छा, ये आपने जो वहाँ के जो सेलर्स हैं जो कमीशन पे सेल कर रहे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको तो आपने इस तरीके से उसको तो आपने इस तरीके से वो किया ना, कंट्रोल किया कि आपने उनको बोला भाई तुम्हें 25 सेंट्स उस वक्त मिलेंगे, तुम बेचोगे। ठीक है, अब जो बाकी के काम है, जैसे आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, या उसकी जो मार्केटिंग की कैंपेन है, या फिर वाइट लेबल के नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, सही है, इन कामों के लिए आप किस पे रिलाई कर रहे होंगे? नहीं मतलब वही करेंगे ना, ये काम ये उनका ही काम है। ये ऑर्डर अच्छा। पकड़ के लाएंगे ना वाइट लेवल वाले। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो दूसरे वो सिर्फ स्टोर्स को आपका बिलीज का ब्रांड नहीं बेच रहे, वो वाइट लेबल के ऑर्डर भी वो लोग भी पकड़ रहे हैं। भाई वही तो कह रहा हूँ कि भाई वो बोलेंगे भाई ये बिलीज का माल हम ये बेच रहे हैं, अच्छा, आप है ना अपने लेवल में ये माल बना दो, इसकी पर प्राइस ये हो जाएगी। वो कहते ठीक है हमारा एक कंटेनर का सौदा हुआ, लेकिन हम 2.75 नहीं देते आपको, 2.5 देते। हमने बोला चलो डन है, सही है, पैसा तो बच रहा है, लेकिन एलसी खुलेगी इसकी। चले। अच्छा, वाइट लेबल भी उन पे ऊपर आपने डाल दिया, बाकी जो आपका ये रिटेल वाली सेल है, ऑनलाइन रिटेल, हाँ, इस पे किस पे रिलाई कर रहे हैं? उन्हीं पे ही? ये भी वो देखेंगे, उनका काम शिपिंग है ना। उनका काम शिपिंग है। तो ऑनलाइन रिटेल और ई कॉमर्स और ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें, देखो पैकेज डील है। एक आपको तो और चाहिए बंदा कम से कम इस काम के लिए। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से हमारी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन के ऊपर हमारी एक प्रोडक्ट बिक गई, ठीक है, उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट बिकी और यहाँ पे हमें मेल करनी है। वो काम करेंगे, 2 to 3 डेज़ लेते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा एवरीडे जितना भी माल हो एक साथ शिप हो जाए। वहाँ अपना उसके अंदर एक लेबलर मशीन आती है शिपिंग की, वो उसके अंदर उसकी आप सिर्फ एक बटन दबाओगे ना, वो लेबल प्रिंट होके आ जाएगा। आप एक एनवलप पे लगाओगे, क्योंकि जो जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदी है ना अमेज़ॉन के ऊपर, वो उसकी शिपिंग कॉस्ट बर्दाश्त कर रहा है। उनको सील करना है और सिर्फ जाके जो है ना पोस्ट ऑफिस या वहाँ पे जाके स्कैन कराना है। नहीं, अकबर भाई वो काम अपना कर रहे हैं। हाँ फिर ये जो ऑनलाइन वाला काम है ना, हाँ ई कॉमर्स का स्टोर, हाँ ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है, ये ना आप कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, इसके लिए एक थर्ड पर्सन चाहिए। हाँ वो चाहिए। वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? तो इनमें से आप कोई ढूंढ के दोगे मुझे जो करके मैं बता हाँ, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा वीक है अभी मैं फिलहाल, बताऊं सर कौन करेगा? हाँ, एहसान भाई। मुझे नहीं बता हुआ। असल में इनकी सलाहियत को भी तो इस्तेमाल करना है ना। मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ नहीं करता भाई ये। हाँ। अमेज़ॉन की। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे ये बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, देखें मिल के हो सकता है, मैं मतलब सही है। मैं साथ 30 में कर लेंगे, साथ में वो तो हाँ, सातकैन भाई बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। नंबर 1 ऑनेस्टली मैं कोई एमेच्योर बंदे के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो ना, जो जिन्होंने गोरा कंट्री के साथ काम किया हो, जो क्वालिटी समझता हो। जो वेबसाइट बनाना 15,000 रुपये में भी बन जाती है, 25,000 रुपये में भी बन जाती है, ठीक है ना। तो हमको वैसी मतलब आप कोई प्रोफेशनल सर्विस लेंगे ना, हर बस सही है, टॉप ऑफ द लाइन, सही है। ठीक है, इल्म में लेकिन है। पैसे कम दूंगा। मेरे इल्म में है सर्विस पूरी। डिज़ाइनर जो यूएस के लिए काम करते हैं, हाँ तो मैं उनसे कांटेक्ट करवा सकता हूँ। हाँ, जो मतलब काम में फिनेस हो, क्योंकि वो डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, पूरा ई कॉमर्स है, पूरा स्टोर रन करना है, सारे ऑपरेशंस हैं, सब मैं कुछ। सिंपल जो है ना बैक एंड करता हूँ। अच्छा हमारे पास यहाँ नंबर तो ऑफ मैं प्रोडक्ट्स भी front end और इतने उसका आइडिया भी नहीं है। भाई यार नाम आप हारिस, हारिस भाई, देखिए हमारे पास इतनी कोई लंबी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं है कोई बहुत ऐसे ही सारे। एक ही प्रोडक्ट है, सिंपल है। एक ई कॉमर्स बना, उसके अंदर एक सेक्शन होलसेल का और एक सेक्शन हो गया रिटेल का। जिसको रिटेल इंडिविजुअल लेना है, जिसको होलसेल में जाना है, उसको एक चीज़ फिल करनी होगी कि आप होलसेलर है, ये क्या है आपका टैक्स आईडी नंबर क्या है, हम आपको और हाँ, ये अपना तो वेबसाइट का एक ही पेज बनेगा बस इसका। वेब पेज कोई कॉम्प्लेक्स, लेकिन खूबसूरत बनना चाहिए बस। एहसान भाई नमाज पढ़नी, चले सब सो जाएंगे आधे। महफिल बर्खास्त करने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला बरकत डाले इस काम के अंदर, और जो भी इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो हमें पहले से नज़र आ जाएं। बल्कि इस्तिखारे की दुआ भी पढ़ देता हूँ मैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, ऐ अल्लाह हम आपसे मदद तलब करते हैं आपके इल्म के सदक़े, बेइल्मिका वास्तक़दीरुका बिक़ुदरतिका, और आपसे कुदरत तलब करते हैं आपकी कुदरत के सदक़े,
व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, और हम आपसे आपका फ़ज़ल अज़ीम मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु, ए अल्लाह अगर आपके इल्म के मुताबिक, अन्ना हादल अमरा खैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी, ये काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन, मेरी मईशत और मेरी आक़िबत के लिहाज से, फ़क़दुरहुली व यस्सिरहुली सुम्मा बारिक ली फ़ी, तो इसको मेरा मुक़द्दर कर दे और इसको मेरे लिए इसके अंदर, इस काम के अंदर मेरे लिए बरकत डाल दे और इसको मेरे लिए आसान कर दे। व इन कुन्ता तालमु अन्ना हादल अमरा शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी, और अगर आपके इल्म के मुताबिक ये इस काम में मेरे लिए शर है, दीन के लिहाज से, मईशत के एतबार से और आक़िबत के एतबार से, फ़सरिफ़ु अन्नी वसरिफ़नी अन, तो मुझे इससे फेर दे और इस काम को मुझसे फेर दे। वक़्दुर ली अल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्दिनी भी, और फिर मुझे मुक़द्दर कर दे कोई भी खैर जो जहाँ कहीं भी हो, वक़्दुर ली अल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्दिनी भी, फिर उसको मेरे, इसका तर्जुमा मेरे ज़हन से निकल रहा है। बहरहाल ये जो ना, और ये तो लंबी दुआ है इस्तिखारे की, आप सब लोग इस्तिखारे की दुआ भी कर लें। दो मसनून तरीका इस्तिखारे का ये है कि 2 नफिल पढ़ के और फिर ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि इस्तिखारे के बाद फ़ौरन बाद आपने किसी से बात नहीं करनी, या आपने सो जाना है, या आपको ख्वाब आएगा। ये सब जो ना वो मुमकिन है कि ख्वाब भी आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इस्तिखारा जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए। और इसकी एक बड़ी छोटी सी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर ली, ये शॉर्टकट दुआ है इस्तिखारे की, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर ली। ठीक है, तो इस्तिखारा करें और एक मरतबा नहीं बार बार करें, जहन बन जाए जहन। और जो है ना वो इस पर माफ़ कीजिएगा, आपका मोबाइल मैं अपना तो गिराता रहता हूँ, आपका भी मैंने गिरा दिया आज। तो अगर वो हो जाए, दिल खुल जाए इस पर, तो बिस्मिल्लाह करें। रिस्क तो हर बिज़नेस के अंदर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस ऐसा है कि बहुत इसमें रिस्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि डिवाइड भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब ये कि कम हो चुका है, कि इतनी सारी जो मेहनत ऑलरेडी इस पे हो चुकी है उसकी वजह से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।